पर हंसी और पाँव में छाले होंगे। जिसके ओठों पर हंसी और पाँव में छाले होंगे, वो मेरे प्यारे बच्चे 2023 में जॉब को पाने वाले होंगे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों की जान बसती होगी सोना काबू में, मेरी तो आप सब में बसती है। और सभी मेरे गुरुजन यहाँ पर आए हुए हैं ज्यादा। और मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि 2023 में सभी बच्चे आराम से जॉब लग जाएंगे, लेकिन उसके लिए ना एक 2022 में आपने जो जो गलतियां की थी उनको ओवरकम, जैसे रेजुलेशन लेते हैं ना, हम इन चीजों को 2022 में छोड़कर 2023 में जा रहे हैं और इन चीजों को मैं फॉलो करूंगा। तो जीवन में एक बात ध्यान रखना प्यारे बच्चों, जॉब को ऐसी दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको जॉब लगने से रोक सके। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, लोगों का व्यवहार कैसे बदल जाता है। एक छोटी सी चीज के पीछे ना आज आप असफल हो और 2 मिनट बाद जब रिजल्ट आएगा ना तो आप क्या हो जाओगे, सफल हो जाओगे। एक टाइम की बात है, स्कॉटलैंड में एक परिवार रहता था और वो परिवार है ना हमेशा एक सपना देखा करता था कि हमें है ना समुद्री जहाज से यूएसए जाना है। स्कॉटलैंड का परिवार था, उस परिवार में पति पत्नी समेत 7 बच्चे थे। उन्होंने इतनी ज्यादा मेहनत की और जब उनका ना टिकट हो गया कि उनको ना आने वाली 2 फरवरी को स्कॉटलैंड जाना है, तो उससे एक दिन पहले क्या होता है, उनके छोटे बेटे को ना एक कुत्ता काट लेता है। क्या काट लिया? कुत्ते ने काट लिया। तो डॉक्टर के पास ले जाया गया तो रेबीज का इंजेक्शन लगा और डॉक्टर ने कहा कि ये बच्चा है ना अगले 1 सप्ताह तक कहीं पर भी ट्रेवल नहीं कर सकता। तो घर वालों का सपना है ना अचानक क्या हो गया, टूट गया। और वो सभी है ना उस कुत्ते को ढूंढ रहे थे कि उस कुत्ते की वजह से उन सभी का सपना टूट गया। और 3 दिन वो है ना उनका टूर कैंसिल हो गया और 3 दिन बाद एक न्यूज़पेपर में खबर आती है कि जिस जहाज से उनका टिकट था ना और वो जहाज है ना नदी में डूब गया। अब वही लोग उस कुत्ते को ढूंढ रहे थे, बोला कुत्ता मिल गया तो उसका मंदिर बनवाएंगे। क्या बनवाएंगे? मंदिर बनवाएंगे। अगर उस कुत्ते ने ना काटा होता तो हमारा जो टिकट था वो परमानेंटली कट जाता। ठीक है, लोगों की धारणा, एक चीज से मैं कहता हूँ धारणा कैसे बदलती है। जीवन में ना आपको सफल होना है ना प्यारे बच्चों, आपसे एक बात मैं हमेशा कहना चाहता हूँ कि अपनी है ना संगति को चेंज करना सीखो। सही टाइम पर जो आपके दोस्त है ना वो कहते हैं ना तू कुछ नहीं कर सकता, उनसे आज ही दूर हो जाओ। मेरे को एक जैसे आपने क्रिकेट में विराट कोहली का एग्जांपल सुना होगा, ठीक है, इतना शानदार प्लेयर है, उसका कोई जवाब नहीं है। वो सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने ही वाला था कि उसके जीवन में अनुष्का आ गई। अनुष्का आ गई और उसके बाद देखो पूरे परफेक्ट टाइमिंग से खेलने वाला बल्लेबाज है ना उस स्तर पर पहुंच गया कि वो रिकॉर्ड अभी पता नहीं टूटेगा भी या नहीं टूटेगा। यानी रस्ते में क्या आ गई, एक बाधा आ गई। मैं ये कहता हूँ कि प्यारे बच्चों स्टूडेंट लाइफ आप आज उस स्टेज पर हो, आपके जीवन में भी ना जो आप क्षणभंगुर का आनंद समझते हैं ना और वो है ना प्यारे बच्चों आपके लिए बाधा बनेगा। मैं चाणक्य का एक पुस्तक थी उसमें पढ़ रहा था, बच्चे नहीं पढ़ते उस पुस्तक को, पता है उसमें पहले पेज पर ही लिखा था अगर जीवन में सफलता पानी है तो नारी से दूर हो जाओ। और हमारे बच्चे सेकंड पेज ही नहीं पलटेंगे। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि नारी का अलग महत्व होता है जीवन में, नारी माँ है, बहन है। तो मैं कहता हूँ दोस्ती का चुनाव करते टाइम है ना एक ऐसे दोस्त का चुनाव करो अगर आपकी वीकनेस है ना वो उस दोस्त की स्ट्रेंथ होनी चाहिए और उसकी वीकनेस आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। नहीं समझ आया होगा ना? कहने का मतलब है एक बच्चे को अगर गणित नहीं आता ना तो वो दोस्ती करे जिसको गणित ज्यादा आता है, और जिसको गणित ज्यादा नहीं आता तो उससे दोस्ती उसके साथ वाले को जीके आती है। तो दोनों ऐसी दोस्ती होनी चाहिए, वो उसको जीके पढ़ाएगा और वो उसको क्या करवाएगा, मैथ्स करवाएगा। जीवन में सफल हो जाओगे। आज है ना प्यारे बच्चों क्या होता है कि जब आप आगे जाते हो ना तो हमेशा क्या होता है आपसे उम्मीदें बढ़ती जाती हैं। आज भी है ना कल मैं और मुकेश यहाँ पर गुरुकुल में बैठे हुए थे, एक ऐसी लड़की आती है
और वो लड़की मेरे को आकर ये कहती है कि मैंने आपकी स्टोरी सुनी थी, आपके पापा भी छोड़कर चले गए तो मेरे पापा भी पीछे चल बसे थे, और आज है ना हमारे पास है ना, मतलब वो एक मोबाइल दिखा रही थी कि मैंने मेरी दोस्त से मोबाइल लिया था, उसका सेकंड हैंड मोबाइल था, वो फेंकने वाली थी, मैंने कहा कि ये मोबाइल आप मेरे को दे दो। और उस मोबाइल को जितनी देर कहती है कि मैं चार्ज करती हूँ ना, तब यानी उसकी बैटरी डेड है, जितनी देर आप चार्ज लगा के रखोगे ना, चार्ज हटाते ही वो बंद हो जाएगा। क्या आप में से वो परिस्थितियां किसी बच्चे की है? नहीं है। तो भी वो कहती है कि मेरे को जॉब लगना है। कई बार क्या होता है कि मैं चाहकर भी है ना, मैंने कह दिया कल से आप आ जाना गुरुकुल में, आप फ्री स्टडी करो, लाइब्रेरी में बैठो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन वो लड़की जरूर जॉब लगेगी जिसमें अपने पापा के सपनों को पूरा करने की चाहत है ना, वो जरूर जॉब लगेगा, ठीक है। पापा से अक्सर याद आता है कि 2012 का वो दिन था जब पापा चले गए। तो मैं जीवन में ना जहां भी जाता हूं, मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि जरूरतमंदों की मैं मदद करूं। आज ना मेरे साथ एक छोटा भाई अमित आया हुआ है, ठीक है। अमित भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। तो एक दिन ना हम गाड़ी में बैठे हुए थे और गाड़ी में मैं पंचकुला प्रोटेस्ट से आ रहा था, और मैंने कहा कि उन बच्चों को लिए मैंने मतलब जितना मेरे से हो पाया मैं कर आया हूँ। भाई ने एक सिंपल सी बात कही, तूने बहुत से बच्चों के लिए ये कर दिया वो कर दिया, कोई मायने नहीं करता रखता, तूने पापा के लिए क्या किया है? मैंने कहा भाई ने बहुत सही बात बोली। और जो ब्लड डोनेशन कैंप था ना, वो भाई के दिमाग की ऊपर था, तो भाई के लिए जोरदार तालियां। और मेरा कोई भी इवेंट होता है ना, उसको सफल बनाने वाले आप सब होते हो। गांव में आज भी चर्चा हो रही है, उससे पहले गांव में ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ जिस इवेंट में हमारी बहनें पहुंची थी। इतनी ज्यादा वहां पर लड़कियां और लड़के गए हुए थे। आप सभी बधाई के पात्र हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि अगर आज प्रदीप सर यहाँ पर है ना, वो आप सबकी बदौलत है, मेरे पास कुछ नहीं है। आज ये गुरुकुल का परिवार है ना, ये सतवीर सर के सपनों का जो गुरुकुल है ना, ये हमारी टीम की बदौलत है, और मैं मेरा इसमें कोई योगदान नहीं है। मैं लकी हूं कि मेरे पास ऐसी जुझारू टीम है। मतलब मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि गुरुकुल में, चाहे मतलब मेरा दूरी ना पर कई बार लेक्चर ना भी हो, लेकिन मैं गुरुकुल में लेक्चर जरूर लेता हूं। अगर मेरे को बच्चों के लिए कहीं जाना पड़ता है ना, मैं शाम को या सुबह मैसेज करता हूं कि आज मैं सर नहीं आ पाऊंगा, तो मेरे को ना कहते हैं कोई दिक्कत नहीं सर आप जाओ, हम एडजस्ट कर लेंगे। बहुत बड़ी बात होती है। मैं हमेशा कहता हूं मेरे प्यारे बच्चों से कि जिंदगी में ना पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि धोखे भी यहाँ पर मिलेंगे और शाबाशी भी यहाँ पर मिलेगी, खंजर भी यहाँ पर मिलेगा और तालियां भी यहाँ पर मिलेगी। तो जीवन में ना आपका मजबूत होना, मेंटली तौर पर मजबूत होना आपका बहुत जरूरी है। आज ये प्रोग्राम है ना, ऐसा ही प्रोग्राम तारानगर में था। आज सुभाष चरण सर का कॉल आई थी, गुरुजी आपको वहां पर आना है, और मुकेश सर ने कहा कि अपने बच्चे भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा कि आज है ना, वहां जाने से ज्यादा जरूरी मेरा बच्चों के साथ रहना है। तो प्यारे बच्चों, आप सभी के बिना मैं हमेशा बोलता हूँ अधूरा हूँ, और मैं अपने आप को लकी मानता हूँ। जैसे सुभाष गुरुजी हमारे साथ आए हुए हैं, लोहारू से स्पेशल चलकर आए हैं। आज गुरुजी के बेटे का बर्थडे भी है, घर से कॉल आ रही है तो भी हमारे साथ टाइम दे रहे हैं। तो गुरुजी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और गुरुजी से कहता हूँ, ये बच्चे हैं ना, ये बहुत अच्छे हैं, मतलब इतने ज्यादा अच्छे कि हमें सोच भी नहीं सकते हैं। आज भी मतलब कोई भी मैं प्रोग्राम करता हूँ ना, मेरे को ये सोचने की जरूरत नहीं होती कि ये प्रोग्राम सफल कैसे होगा। पीछे से हमेशा आवाज आती है, गुरुजी आप जाओ आगे, हम आपके पीछे खड़े हैं। तो बहुत बड़ी बात होती है। गांव में जो आज भी चर्चाएं हो रही है कि इतना मतलब गांव में पहली बार पापा के लिए जो ब्लड डोनेशन की मुहिम आप सभी की, मेरी मुहिम नहीं थी, मेरी जितनी भी मुहिम होती है आप सबकी बदौलत होती है। हमने जितने भी प्रोग्राम किए हैं आप सभी ने उसको सफल बनाया है। और मैं भी कहता हूं 2023 में ना आपको हर हाल में सफल होना है। उन लोगों के लिए आपको सफल होना है जिन्होंने कहा था तू जीवन में कुछ कर नहीं सकता, उनके लिए आपको सफल होकर दिखाना है, ठीक है। तो साथ में क्या है कि ये एक परिवार है। मैं हमेशा सतवीर गुरुजी कहा करते थे कि ये अकेडमी नहीं है, एक परिवार है, इसमें इमोशन जुड़े होते हैं, ठीक है।
और जैसे मुकेश सर है, खुद आपको कहा था कि लाइब्रेरी में कोई बच्चा है ना, अगर जरूरतमंद है तो वो फ्री में बैठ सकता है और गुरुकुल में फ्री में पढ़ सकता है। ऐसा प्यार देने वाली घर में माँ होती है। और दूसरे मुकेश सर है, तो मुकेश सर के लिए जोरदार तालियां हो गई। और मेरा स्टाफ है ना, इतना मतलब बहुत अच्छा है। जब भी मैं मतलब कभी भी कहता हूँ, बस हमेशा जैसे सुनील सर की जॉब लगी हुई है, तो मैं कहता हूँ सर आप जाने से पहले ना हमारे बच्चों को इतना सिखा पाओ। सुनील सर की बहुत अच्छी बात है, ए ग्रेड से ऊपर की जॉब लेना। मतलब क्या होता है कि अक्सर मेरे को ना, मेरा एक दोस्त है, वो हमेशा कहता है, गुरुजी आप जो बातें बोलते हो ना वो सत्य होती है। मैंने उनको एक ही बात मेरे मन में है, ये चलो मां सरस्वती का आशीर्वाद है, मैं किसी को गलत बोलता ही नहीं हूँ। ठीक है, अगर आप किसी को सदैव मोटिवेट करोगे तो जॉब तो वो लगना ही लगना है। उसको ये एहसास होगा कि गुरुजी ने ये बोला था और उनकी वजह से मेरी जॉब लग गई। हमेशा आप है ना पॉजिटिव बोलो। कोई भी आपको मिले ना तो आप उसको ना मतलब हमेशा वो आपका बुरा करने वाला उसके संस्कार है, आपके संस्कार नहीं है कि आप उसका बुरा करो। हमेशा जीवन में मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जीवन में अगर आपको सफल होना है ना तो दूसरों की बातों की परवाह करना छोड़ दो। एक छोटी सी कहानी याद आती है, दो मेंढक होते हैं, दोनों कुएं में गिर जाते हैं और ऊपर है ना बहुत से मेंढक ऊपर बैठे हुए थे और वो जोर जोर से चिल्ला रहे थे कि ये दोनों मेंढक अब बचने वाले नहीं है क्योंकि ये ऊपर नहीं आ सकते। ठीक है, तो उनमें से ना एक मेंढक ने उनकी सभी की बातों को सुना और वो मर गया। उसने सोचा ऊपर तो जा नहीं पाएगा, तो वो वहां पर ही हार गया और मर गया। दूसरा मेंढक है ना धीरे धीरे प्रयत्न कर कर ऊपर आ गया और ऊपर आने के बाद है ना उस मेंढक से किसी ने पूछा कि भाई आप ऊपर कैसे आ गए? तो उसने कहा कि मेरे को सुनाई नहीं देता था, मैं बहरा हूँ। क्या हूँ मैं? बहरा हूँ। मेरे को लगा कि ऊपर वाले ताली बजा रहे हैं तेरे लिए कि तू कर सकता है, और उसने वो चीजें कर दिखाई। तो जीवन में कहता हूँ प्यारे बच्चों, आप बहरे हो जाओ। जीवन में अगर आपको सफल होना है ना, किसी की बातों को सुनना मत। आप बहरे होकर भी है ना जीवन में आगे बढ़ पाओगे। सिलोद सर जी, दिनेश सर जी बैकबोन है अकेडमी की, आज नहीं आ पाए तो भी, जैसे मनिंदर मैडम की एक बात करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब होने के बाद भी है ना कहती है सर मेरे को आप पहला लेक्चर दे दीजिए, मैं कैसे भी करके यहाँ पर आऊंगी। इतनी अच्छी टीम की बदौलत है। मंजीत सर लगा लो, ठीक है, मुकेश सर है या कोई भी, सोनू सर है, देखो स्पेशल मतलब हिसार में लेक्चर एडजस्ट करके यहाँ पर आते हैं। ठीक है, हमारे छोटे भाई ब्रिजपाल सर है, संदीप खासा सर है। कहने का मतलब है मेरे पास है ना, मैं खुद को लकी भी मानता हूँ, अनलकी मानता हूँ। अनलकी इन दी सेंस मानता हूँ कि मेरे पापा नहीं है, मेरे से बड़ा कोई अनलकी नहीं है, क्योंकि कोई भी हम काम करते हैं ना तो घर पर एक बार पापा कह देना बेटा शाबाश, तो सारी थकावट है दूर हो जाती है। लकी मानता हूं कि मेरे पास है ना मतलब इतने गुरुजन है, इतने बच्चे हैं, इतनी मेरी टीम है जो मेरे को कभी पीछे नहीं जाने देती। तो कहने का मतलब है कि आपकी संगति मैटर करेगी। जीवन में ना ऐसे मतलब बच्चों के आपको सानिध्य में रहना है जो आपको हमेशा क्या करेंगे, मोटिवेट करेंगे। आज मेरे साथ है ना मेरे कॉलेज का बहुत अच्छा दोस्त मेरा भाई राकेश भाई भी आया हुआ है, तो राकेश भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। कॉलेज में हमने एक साथ स्टडी की थी। पापा हमेशा एक बात बोलते थे, बेटा नया जुड़े ना जुड़े पुराना नहीं टूटना चाहिए। आज मैं जो भी हूं ना मेरे पुरानों की बदौलत हूँ। ठीक है, तो पुराने जब तक आपके साथ है ना तो कोई आपका जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं आपसे भी आपको कहना चाहता हूँ, किसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आई? एक सिंगल एग्जांपल बता दो, क्या सचिन के जीवन में कठिनाई नहीं आई थी? मैच खेल रहा था, रास्ते में उसको न्यूज आती है कि आपके पापा चल बसे, दाह संस्कार करके अगले दिन वो मैच खेलता है। विराट कोहली के पापा एक्सपायर थे, अगले दिन वो मैच खेलता है। विश्व की एकमात्र अंधी पर्वतारोही मांडवी गर्ग हिसार से अंधी होने के बाद भी माउंट एवरेस्ट पर जाती है। लोग क्या है, रिजल्ट आने के बाद लोगों को पता चलता है कि वो कौन थे। कोई भी आपके बच्चों स्ट्रगल को नहीं देखेगा, आपने कितना स्ट्रगल किया, कितनी रात आपने गवाई है। रिजल्ट आने के बाद है ना लोगों की धारणा बदल जाएगी। तो लोगों को मैं आपसे एक ही बात कहता हूं कि लोगों को गलत प्रूफ करना है तो आपका जॉब लगना बहुत ज्यादा
जरूरी हो जाएगा, ठीक है। और मेरे को बहुत से ऐसे बच्चे यहाँ पर नजर आते हैं कि जो 2023 में गारंटी के साथ जॉब लगेंगे, और झूठ नहीं बोलता, ऐसे भी बच्चे नजर आते हैं जो जॉब में नहीं लगेंगे, क्योंकि टीचर को सब पता होता है, ठीक है। मेरा पीछे वालों से लगाव क्यों ज्यादा रहता है, क्योंकि पीछे वाले है ना, वो आगे वाला बच्चा होता है ना, वो टीचर का फेवरेट होता है और पीछे वाले क्लास के फेवरेट होते हैं, ठीक है। तो पीछे वालों में एक अलग स्नेह है, क्योंकि मैं जब भी कॉलेज टाइम में पढ़ा करता था ना, मैं हमेशा पीछे बैठा करता था, तो पीछे वालों की भावनाओं की कदर है मेरे को, क्योंकि पीछे वाले है ना कभी गलत नहीं हो सकते। मैं कहता हूँ प्यारे बच्चों, जीवन में ना पीछे बैठना गलत नहीं है, लेकिन जीवन में पीछे रहना बहुत ज्यादा गलत है। अगर आप जीवन में पीछे रह गए ना तो कोई साथ नहीं देगा, ठीक है। आप सभी के हौसलों के लिए एक शायरी है कि दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे, दुआ करो कि मेरा हौसला सलामत रहे, यह एक चिराग कई आंधियों पर बारी है। तो आपका हौसला जब तक सलामत रहेगा ना तो दुनिया की कोई ताकत आपको गिरा नहीं सकती। और एक आज के टाइम में क्या होता है कि हम है ना, मतलब किसी दूसरे के कहने पर ना अपने रिलेशन खराब कर लेते हैं। आधे से ज्यादा तो झगड़े हैं ना इन तांत्रिकों ने करवा रखे हैं, ठीक है। तांत्रिक के पास जाते ही ना वो कहेगा इसके घर वालों ने कुछ करवा रखा है, ठीक है। अब वो घर वालों से बात करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। ये सच्चाई है, ठीक है। एक बार की बात होती है, एक लड़का होता है, एक्सीडेंट में उसके माता पिता छोड़कर चले जाते हैं। वो केवल 2 भाई थे, और वो 2 भाई थे ना, उनकी शादियां हुई। एक भाई ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रहता था, एक ग्राउंड फ्लोर पर रहता, तो दोनों में बहुत अच्छी बाउंडिंग थी। अब दोनों जॉब लग गए थे। जो नीचे रहने वाला भाई है ना, वो जल्दी जॉब पर जाता, और जो दूसरा था उसकी ड्यूटी थोड़ी लेट थी तो वो लेट से जाता था। तो जल्दी जाने वाला जल्दी आएगा ना, तो उसकी गाड़ी हमेशा पहले रुकती और दूसरे की गाड़ी उसके पीछे रहेगी ना। तो पहला भाई जब भी उठता ना तो दूसरे को कहता भाई को गाड़ी साइड में कर ले। अब उसको ना वो बातें चुभने लगी, ठीक है। और वो हमेशा, बड़ा भाई है वो छोटे भाई को हमेशा कहता कि तेरे बच्चे ऊपर जब कूदते हैं खेलते हैं तो नीचे हमें डिस्टरबेंस होती है। अब वो छोटी छोटी बातों ने ना बड़ा विकराल रूप धारण कर लिया। दोनों में ना बहुत ऐसी नौबत आ गई कि ये दो एक परिवार नहीं है। लेकिन एक बार क्या होता है, कुछ लोग चंदा मांगने वाले आए थे। क्या मांगने वाले आए थे? चंदा मांगने वाले आते हैं ना, चंदा मांगने वाले। तो उसने ना नीचे बड़े भाई से क्या ले लिया, चंदा ले लिया। और वो बड़े भाई से चंदा लेकर सेकंड फ्लोर पर दूसरे के पास जाने वाले थे ना, तो नीचे से बड़े भाई ने आवाज दी कि दोनों परिवार एक है, मैंने आपको क्या दे दिया, चंदा दे दिया है। और ये बात उस छोटे भाई ने सुनी और उसने सोचा यार मैं तो बड़े मतलब वैसे ही अपने भाई पर क्या कर रहा था, शक कर रहा था। मेरी नजरों में परिवार अलग है, लेकिन भाई की नजरों में आज भी क्या है, परिवार है, एक है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कई बार क्या होता है कि ये जो दूसरे होते हैं ना, एक यहाँ पर भाई को आप दोस्त मान सकते हो, दोस्ती के बीच में दरार लाने वाले कोई तीसरा होगा। उन चीजों से बचना, आज भी कहना कि हम दोनों क्या है, एक है, ठीक है। तो ऐसे बहुत से बच्चे मैंने आपको रियल लाइफ में देखे हैं, और बहुत से बच्चों के मैं एग्जाम्पल भी देता हूँ जो कुछ अलग करना चाहते हैं और वो कर जाएंगे, ठीक है। जैसे हमारे बीच में एक पीछे सुनील भाई बैठा है, ठीक है। इसका ना एक सपना है कि मेरी बुक है ना बहुत ज्यादा फेमस होगी, एक दिन कर लेगा सुनील भाई। अगर प्रकृति में ऐसी कोई चीज नहीं जो हम सोचते और कर ना पाए, ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि हम प्रकृति है ना, ऐसा चीज ही नहीं है जो आप सोचो और आप ना कर पाओ। प्रकृति है ना, वही चीजों के आपको सपने आएंगे जो चीजें आप कर सकते हो। ऐसा कभी भी सपना नहीं आएगा आप अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए, क्योंकि आप कर नहीं सकते। ऐसा सपना जरूर आएगा कि मैं सब इंस्पेक्टर लगा हूं, क्योंकि वो आप कर सकते हो। तो जीवन में प्यारे बच्चों, जो सपना आपने देखा है ना, अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं। मेरी पॉकेट में एक सिक्का है, उस सिक्के को ना मैं 10 बार उछालूंगा ना, तो कितनी प्रायोरिटी है कि 10 बार मैं हार जाऊंगा? कितने % लोग कहते हैं कि 10 की 10 बार मैं हार जाऊंगा? 2 बार मैं जीतूंगा ही जीतूंगा। अगर 10 बार मैंने सिक्का उछाला है ना, चाहे मैंने हेड मांगा है
तो 2 बार 10 में से टेल जरूर आएगा। अगर टेल मांगा है तो 2 बार हेड जरूर आएगा। तो प्रकृति कहती है कि जब आप 10 बार प्रयत्न करोगे तो 2 बार जरूर जीतोगे, फिर आप हार कैसे मान सकते हो। प्रकृति हमेशा ये बात कहती है कि प्रयत्न करो। लगातार मिल रही असफलताओं से जीवन में कभी निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी है ताला खोल सकती है। तो जीवन में ना मोटिवेट करने वाले आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, चंद लोग आपको मोटिवेट करने वाले मिलेंगे, बाकी के लोग आपको गिराने वाले मिलेंगे। ठीक है, आपके साथ में मैं कहता हूँ आपका एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा है। मोदी साहब देखो कितना मेहनत की है देश के लिए, सब कुछ न्यौछावर किया है, और आज इनसे आपको प्रेरणा लेनी चाहिए कि जीवन में सफलता पाने के बाद भी इंसान कितने विनम्र है। ठीक है, ब्लड डोनेशन कैंप में स्पेशल पहुंचे, बोला सर लेट हो गया। मैंने कहा फौजी साहब आपका आना ही तो बहुत बड़ी बात थी। देखो मैटर ये नहीं करता, कुछ बच्चे अगर ना भी पहुंच पाए ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कहने का मतलब आपका जो स्नेह है ना, जो प्यार है आपका, वो मैटर करता है। आपसे यही कहूंगा कि 2022 में जो चीजें है ना, आपको जिनकी वजह से आप जॉब नहीं लग पाए, उन चीजों को छोड़ दो और आप जॉब में लग पाओगे। अगर किसी के मम्मी पापा नहीं है ना, तो फील करना वो आपके साथ है। जिस दिन आप ये फील करना सोचना शुरू कर दोगे ना, मैं एक पॉजिटिविटी बात बताता हूँ कि जिस दिन भी आप है ना, मतलब जिसके मम्मी पापा नहीं है ना, याद करके सोना, सपने में वो जरूर आएंगे। अगर आपने दिल से उनको पुकारा है तो वो हमेशा आपके क्या रहते हैं, साथ रहते हैं। तो मैं आपसे कहूंगा कि अगर मम्मी पापा के सपनों को साकार करना है ना, तो आपको जॉब लगना है। प्यारे बच्चों, इस जीवन में पता नहीं कितने लोग आए, कितने चले गए। आपके लिए एक बात कहना चाहता हूँ, ये मेरा तजुर्बा है। दर्द, गम, डर, ये जो तेरे अंदर है, खुद के बनाई पिंजरे से बाहर निकल। तुम भी एक सिकंदर है, तुम भी एक सिकंदर। ये जो डर होता है ना, इंसान के बनाए खुद के पिंजरे होते हैं, और जिस दिन ना आप इस पिंजरे से बाहर निकलोगे ना, ये दुनिया बहुत अच्छी है। दुनिया कैसी है, जैसा आप हो ना वैसी ही दुनिया है। ठीक है, अब सच्चाई बताता हूँ, एक नशे करने वाले आदमी को मरुस्थल पर छोड़ देना, शाम को वो ठेका ढूंढ लेगा, गारंटी के साथ कहता हूँ, क्योंकि उसमें एक चाहत है कि मेरे को क्या करना है, नशा करना है। अब बराती को आप है ना ठेका मत बताना, घंटे बाद गांव में वो ठेके पर मिलेगा, क्योंकि उसके अंदर एक चाहत है और वो ठेका ढूंढ लेगा। जिस दिन आप में वो चाहत आ गई ना कि मेरे को जॉब लेनी है, तो आप जॉब को ढूंढ लोगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि आपको प्रेरणा लेनी चाहिए ना, तो आप एक शराबी से भी क्या ले सकते हो, प्रेरणा ले सकते हो। अगर ना लेना चाहिए ना, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का टीचर भी आपको पढ़ा नहीं सकता। हमेशा क्या रखनी है, आपको उम्मीद रखनी है कि मेरे को ना अपने मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। आपके मम्मी पापा आपको घर से दूर भेजते हैं ना, तो इस उम्मीद के साथ भेजते हैं कि मेरा बेटा कुछ कर आएगा। तो बहुत से गुरुजी यहाँ पर रहते हैं, तो मैं अपने वक्तव्य को वैसे क्लास में मैं बातें बताता रहता हूँ, क्योंकि ये मेरे निजी एक्सपीरियंस है। और मैं हमेशा लड़कियों से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बहनों, आपके लिए ये लास्ट मौका है। इस बार आप जॉब नहीं लगे ना, तो घर वाले आपको है ना, एक लड़के और लड़की की लाइफ में दिन रात का अंतर होता है, मैं इस चीज को महसूस करता हूँ। आपके लिए ये लास्ट मौका है। अगर आप जॉब नहीं लगे ना, तो घर वाले शादी कर देंगे, और उसके बाद है ना चीजें आपके हाथ में नहीं होगी। हर कोई है ना समझने वाला नहीं मिलता, हर कोई है ना समझने वाला नहीं मिलेगा। मैंने बहुत से ऐसे इंसान देखे हैं, लड़की इतनी ज्यादा एजुकेटेड है, लेकिन बाद में उसको अलाउ नहीं करते कि वो जॉब करे, तो बेचारी ने कितने साल गवा दिए मेहनत करके। उनको तो एक बात लगी कि हमारा समाज कहता है कि बहू जॉब नहीं करेगी। तो आपके लिए एक ये अंतिम 2023 का अंतिम मौका मान के चलो। आपसे मेरी ज्यादा भावनाएं इसलिए जुड़ी होती है क्योंकि लड़कों को टाइम की कमी नहीं होती है, और लड़कियों को, क्योंकि मेरे घर में मेरी बहन है, तो मेरे को सारी चीजों का आइडिया होता है कि बहन और भाई की लाइफ में, लड़के और लड़की की लाइफ में कितना ज्यादा अंतर है, मेरे को पता होता है। ठीक है, गालिब अक्सर कहते थे, जिसके पैर फटे नहीं भाई, वो क्या जाने पीर पराई।
जिसके पांव की एड़ियां कभी फटी नहीं है ना, वो दूसरों के दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकता। जिस घर में लड़की नहीं है ना, तो वो लड़की के दर्द को कभी महसूस नहीं कर सकता। मैं यही कहता हूँ कि परमात्मा हर घर में एक लड़की जरूर दे, ताकि उसको एहसास हो कि जो चीज तू दूसरों के लिए करना चाहता है, वो चीज तेरे घर में होगी तो तेरे पर क्या बीतेगी। गालिब कहते थे कि माझी तेरी कश्ती के तलबगार बहुत है, इस पार बहुत है, उस पार बहुत है। जहां पर खोली है तूने शीशे की दुकान, उस शहर में पत्थर के खरीदार बहुत है, पत्थर के खरीदार बहुत है। तो कहने का मतलब है कि हमारे खुद के घर शीशे के बने होते हैं, फिर भी हम दूसरों के घरों में क्या फेंकते हैं, पत्थर फेंकते हैं। गलती से कोई पत्थर वापस आ गया ना, तो इस चीज का हमें एहसास होना चाहिए। तो ये स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि क्या होता है, आज से 4 साल पहले मैं भी एक स्टूडेंट ही था। आप सब बच्चों की तरह बेंच पर बैठकर पीछे मैं पढ़ा करता था, तो मेरे को ये चीजें एहसास है। ठीक है, इस टाइम में क्या होता है कि हम है ना, मतलब एक हमेशा गलतियां कर बैठता है इंसान, और ये गलतियां है ना प्यारे बच्चों, आपको जॉब से दूर कर देगी। मैंने इन चीजों को महसूस करके देखा है। जैसे आपने सुना होगा, सास भी कभी बहू थी ना, तो टीचर भी तो कभी स्टूडेंट रहा होगा। जो आज आप फीलिंग ले रहे हैं, 5 साल पहले मैंने सारी ले ली है। तो कहने का मतलब है, सब पता है कि बच्चा चाहता क्या है, लेकिन इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा। निजी एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। ठीक है, कॉलेज में ना 2000 बच्चों ने हमने एडमिशन लिया था। अमित भाई और राकेश भी साथ थे। 2000 बच्चों ने एडमिशन लिया। सेकंड ईयर हुआ 500 बच्चे, और फाइनल है ना, केवल 100 बच्चे हम फाइनल करके निकले थे। 1900 कहाँ चले गए, 1900 कहाँ चले गए, क्योंकि उन्होंने लाइफ को कभी सीरियसली नहीं लिया था। ठीक है, यही बात है। कुछ तो ऐसा ही है, हम भी गारंटी बताता हूँ, मैं भी एक ऐसा स्टूडेंट था। एक कॉपी में पूरी बीए कर ली मैंने, बैक पॉकेट में कॉपी रहती थी, और पूरी की पूरी ग्रेजुएशन कर ली। लेकिन जब भी मैं क्लास में बैठता था, 40 मिनट बैठता था, तो उस टाइम 40 मिनट मैं क्लास में रहता था। केवल एक बात है प्यारे बच्चों, जो आपको औरों से अलग करेगी। जीवन में एंजॉय करना बहुत जरूरी होता है, लेकिन जब आप पढ़ो ना, तो उस टाइम आपको पढ़ना ही है। कोई चीज आपको हरा नहीं सकती जब तक आप खुद हार नहीं मानोगे। ठीक है, एक मतलब क्या होता है कि जीवन में ऐसे दोस्तों से दूरी बना लेना जो कहता है भाई तू कुछ कर नहीं सकता, और उनको करके आपको दिखाना होगा। बोर तो नहीं हो रहे ना? आपसे यही कहना चाहता हूँ प्यारे बच्चों, जॉब से बड़ा कोई अल्टरनेट नहीं है। जिस दिन जॉब लग जाएगी ना, यहाँ पर कितने मैंने आपको एग्जांपल दिखाए थे, जॉब लगे हुए एसआई सब इंस्पेक्टर आए थे। मैं क्लास में लाता हूँ बच्चों को, वो सब इंस्पेक्टर प्रीति आई थी, वो कहती है रिजल्ट आया उस दिन ना मेरी माँ की दिमाग की नस फट गई, क्योंकि मैं सब इंस्पेक्टर नहीं लगी थी। तो कहने का मतलब है, आपके मम्मी पापा के सांस है, आपके एग्जाम के साथ है, जुड़े हैं, सच्चाई है। और जिस दिन आपका सिलेक्शन नहीं हुआ ना, खुदा ना करे ऐसी घटना हो प्यारे बच्चों, जिस दिन आपका रिजल्ट में आप सफल नहीं होगे ना, उस दिन माँ पर क्या बीतेगी ये सोचकर पढ़ाई कर लो। जीवन में आप कभी है ना हार नहीं मानोगे। उस पिता पर क्या बीतेगी जो खुद है ना, आप वो क्या है, ठंड में ये सोचता है कि मैं होली वाले टाइम पे जूते ना लूं तो दिवाली वाले पे ले लूं तो कोई फर्क है नहीं पड़ेगा, लेकिन आपको है ना रीबॉक एडिडास के जूते दिलाते हैं, लैपटॉप दिलाते हैं, ताकि आप को कोई कमी ना हो। जीवन में ना पापा है ना, पापा सूरज की भांति होते हैं प्यारे बच्चों। जब वो होते हैं ना तो हमें तपिश होती है, हम सोचते हैं यार ये क्या जानते हैं, और जिस दिन वो चले जाएंगे ना तो अंधेरा छा जाएगा। ये कोई आप जिसको सगा मानते हो ना, चाचा ताऊ को, कोई आपका साथ नहीं देगा, कोई अपना नहीं है इस दुनिया में। सच्चाई बताता हूँ, चंद लोग मेरे लाइफ में, मैं लकी हूँ, मेरे साथ है ना बहुत से अच्छे इंसान थे। ये नहीं कहता सभी बुरे होते हैं, ठीक है, मैं लकी था इस मामले में, मेरे को अच्छे परिवार मिला, चाचा ताऊ मेरे को अच्छे मिले। लेकिन ना सबके साथ ऐसी चीजें नहीं होती है, व्यवहार में परिवर्तन आ जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो पीछे वालों आपसे स्पेशली मेरी रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा आप इस चीज पर ज्यादा ध्यान दो। ठीक है, इन चीजों में कुछ नहीं पड़ा। ठीक है, ये चीजें ना बाद में क्या होगा, यानी बस स्टैंड पर ये गिर गया, ये तो चलती रहनी है ना। ठीक है, मतलब एक बार क्या होता है, एक पिता कहता है बेटा तू फेल हो गया है ना, तो भी तेरे को बाइक दिलाऊंगा, और पास हो गया तो भी तेरे को क्या दिलाऊंगा, बाइक दिलाऊंगा। वो पढ़ा नहीं और क्या हो गया, फेल हो गया, पापा ने दूधिया वाला बाइक दिला दिया।
अगर पास होता तो वो मतलब FZ या फेजर वगैरह कोई अलग बाइक मिलता। तो आपसे यही कहना चाहता हूँ, अंत में अपनी वाणी को विराम दूंगा। ठीक है, टाइटल गलत था क्या? सही था ना?